Okay, Devesh, so first of all, you tell us about yourself. Good evening, respected sir. My name is Devesh Kumar. I was born in Anupshahr near Bulandshahr in Uttar Pradesh. I've done my 10th and 12th from Hapur near Ghaziabad in Uttar Pradesh. I've done my BTech in electrical engineering from IIT ISM Dhanbad. During my college, I was under a 1-month industrial training program in Larsen and Toubro, Ghaziabad. Apart from that, my hobbies are playing cricket and teaching. Playing cricket and teaching. Yes, sir. तो आप टीचर बनना चाहते हो? नहीं सर, इट्स जस्ट माय हॉबी. मुझे कभी कभी करना पसंद है. मैं ऐसा परमानेंट टीचर बनना नहीं चाहता सर. भाई अगर हॉबी है तो इट मींस दैट इज अ गुड थिंग, एंड इफ इट इज अ गुड थिंग देन व्हाई डोंट यू वांट टू डू? सर मतलब मुझे कभी कभी पढ़ाना पसंद है, बट जॉब में इलेक्ट्रिक मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में ही करना चाहता हूँ. तो लास्ट टाइम आपने किसको टीच किया, कब टीच किया, क्या टीच किया? सर लास्ट टाइम अभी मतलब मैं अपने भाई को ही पढ़ा रहा था सर. कल पढ़ा रहा था मैं उसको. क्या पढ़ाया? सर कल मैं उसको परसेंटेज पढ़ा रहा था. परसेंटेज, ओके. यस सर. तो अगर मान लिया तुम्हारी सैलरी अभी 20,000 रुपए है. यस सर. ठीक है, उसको हमने 15% बढ़ा दिया. यस सर. आपकी सैलरी 20,000 है, उसको 15% से हम बढ़ा देते हैं मान लिया. यस सर. और कुछ दिन बाद आप अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उसको फिर कम करके वापस उतना ही करना चाहते हैं जितना पहले सैलरी थी आपकी. ओके सर. तो कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा उस सैलरी को? सर सर पहले तो आपने 15% बढ़ाया है, तो 15% मतलब बढ़ाया तो 3,000 रुपये बढ़ गए. तो इसका मतलब मेरी फाइनल सैलरी जो हो गई वो 23,000 हो गई है. अब 23,000 से वापस हमको 20,000 पे लेके जाना है. सो ये हो जाएगा सर 23,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 23,000 इंटू 100. मतलब सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ इतना ही सर परसेंटेज हो जाएगा. इतना रिड्यूस हमें करना पड़ेगा सर. ओके, मतलब 15 से ज्यादा या 15 से कम, ये बता दो. या 15? सर 15 से कम हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम अब 23,000 पे रिड्यूस कर रहे हैं सर सैलरी. ओके, तो आप तो इलेक्ट्रिकल से हो, तो परसेंटेज क्यों पढ़ा रहे थे उसको? इलेक्ट्रिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हो आप? सर वो 7th क्लास में, अभी उसका मैथ्स का पेपर है, तो इसलिए मैं उसको परसेंटेज पढ़ा रहा था. ओके, सो अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताइए, लाइफ का क्या है? सर मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सर मैं सर एक मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में सर जॉब करना चाहता हूँ. मेरा सर मेन एम है एक पीएसयू में जॉब करना, एक महारत्ना पीएसयू में जॉब करना. और सर लॉन्ग टर्म गोल सर यही है सर, महारत्ना पीएसयू में जॉब करना. महारत्ना पीएसयू में जॉब करना. तो ये महारत्ना कौन कौन सी महारत्ना है इंडिया में? सर आईओसीएल, गेल, एनटीपीसी, भेल, एचपीसीएल, पोसोको. तो कैसे बनते हैं महारत्ना, मतलब कौन होते हैं महारत्ना कंपनी? सर महारत्ना कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका लास्ट 3 इयर्स में जो एवरेज टर्नओवर रहा हो वो अराउंड 25,000 करोड़ रहा हो, और उनका जो प्रॉफिट रहता हो, मतलब जो प्रॉफिट रहा उनका पिछले 2 सालों में वो 5,000 करोड़ रहा हो. तो दैट इज इलस्ट्रेट ऐसा महारत्ना कंपनी. अच्छा, महारत्ना, उसके अलावा और कौन कौन सी रत्ना कंपनी होती है? सर महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना. ओके, आप बुलंदशहर को बिलोंग करते हो. बुलंदशहर किस लिए फेमस है? सर मैं बुलंदशहर में सर मतलब मैं बॉर्न हुआ था, रहा नहीं हूँ सर ज्यादा वहां पर. रहा तो सर मैं हापुड़ में हूँ, मतलब बचपन से ही. हापुड़ एक नया डिस्ट्रिक्ट कब बना था? सर ये बना था सर 2014 में. कौन से हाईवे पे लाई करता है? सर नेशनल हाईवे 24. ओके, अपनी कुछ वीकनेस बताइए जो लगता है कि मतलब आपको अपने अंदर कमियां लगती हैं कि आपको परेशान करती हैं. सर मैं
सर नई सिचुएशंस में बहुत नर्वस हो जाता हूँ, जैसे भी कोई नई सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं उसमें बहुत जल्दी नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन मैं सर इस सिचुएशन पे अपनी वर्क कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं नई नई सिचुएशंस में नर्वस ना हुआ करूँ। तो और मतलब सर, आपको तो IOCL में जब आप काम करोगे, कहीं पे यस कोई सर, बड़ा फॉल्ट आ गया, आप तो नर्वस हो जाओगे। कहीं पे आपको पता चला, फोन आया कि भाई वहां नुकसान हो गया है या वहां फॉल्ट आ गया, वो सिस्टम बंद हो गया, तो हर एक नई सिचुएशन में बार बार आप नर्वस हो जाओगे, तो ये नहीं तो सर मैं कैसे काम कर पाओगे? नहीं सर, इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सर जैसे कहीं कुछ किसी नई जगह गया या फिर कुछ नए लोगों से मिला तो उस टाइम पे मैं नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ तो टाइम आप मुझे मतलब हो लीड जाए। नहीं कर पाओगे ना IOCL में, तो हमें लीडर की क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल बोल्ड बंदा चाहिए जो कहीं भी नर्वस ना हो, 100 लोगों से एकदम डील कर ले, पब्लिक डीलिंग कर ले, या फिर किसी भी सिचुएशन में अपनी टीम को एकदम मोटिवेट करके लेके चले आगे। आप खुद ही नर्वस रहोगे, तो हाउ यू कैन डू दीज थिंग्स? सर मैं इस प्रॉब्लम पे अपनी वर्क कर रहा हूँ सर अभी। तो तो हम आपको क्यों लें फिर, अगर हमें पता है कि यू हैव ए वीकनेस जो हमारे लिए हार्मफुल है, देन व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? सर अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सर ऑनेस्ट हूँ सर, हार्ड वर्किंग हूँ सर, और मैं सर टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में सर कई सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं सर टीम में रहकर। सो सर मेरे अंदर सर मतलब ये अच्छी क्वालिटीज भी हैं सर। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में आपके कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हैं? सर इंडक्शन मशीन, ट्रांसफार्मर, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक सर्किट सर। इन सब में नेटवर्क का कितना इंपोर्टेंस समझते हैं आप? सर नेटवर्क्स का सर इन सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर। बिना नेटवर्क के हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक्स है सर एकदम। अगर नेटवर्क्स नहीं आता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझना बहुत मुश्किल है सर। ओके। तो कैपेसिटर जो है, यस सर। उसके बारे में बताइए कुछ। सर कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है सर, मतलब जो कि सर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर। और सर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं। करंट चेंज हो सकता है सर उसके अक्रॉस एकदम से, मतलब इंस्टेंटेनियसली। और सर अभी ओके। ओके सर, राजीव सर। Okay, Devesh, यस सर। am I audible? यस सर, ऑडिबल। Okay, Devesh, in which year you have completed your BTech? सर इन ईयर 2021, लास्ट ईयर। Last year. यस Okay, and thereafter you are currently preparing for the government job यस सर, फॉर गेट सर। or for the GATE. यस You are very much specific about the IOCL or you are open to all the PSU? सर। सर सॉरी सर, सुन नहीं पाया। You are very much specific about IOCL or you are open to all the PSU? सर आई एम वेरी मच स्पेसिफिक टू आईओसीएल सर। मेरा सर सपना है सर, मतलब सर जब से कॉलेज स्टार्ट किया है तभी से सर, मतलब मुझे आईओसीएल में सर जॉब करना है। ऐसा क्या है? सर आईओसीएल इज द बेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब, और सर आईओसीएल इज द बेस्ट पीएसयू इन इंडिया। और सर आईओसीएल बहुत अच्छी करियर ग्रोथ देता है सर। और सर आईओसीएल सर जो हमारे अभी जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, लाइक जो फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेस हैं, उनके अलावा सर रिन्यूएबल सोर्सेस में भी सर आईओसीएल काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में भी काम कर रहा है। तो सर बाय ज्वाइनिंग आईओसीएल सर, मुझे सर एक बहुत वास्ट सर, मतलब फील्ड मिलेंगे सर जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, इसलिए। Okay, renewable energy means sustainable development, right? यस सर। यस सर। कौन से प्रोजेक्ट पे IOCL काम कर रही है? सर सोलर पैनल्स पे वर्क कर रही है सर आईओसीएल। सोलर पैनल काम कैसे करता है? सो सोलर पैनल सर, इट एब्जॉर्ब्स सोलर रेडिएशन, सन की हीट को सर एब्जॉर्ब करता है। और सर हमारे पास एक सोलर सेल होता है जिसमें कुछ लेयर्स होती हैं,
पी टाइप मटेरियल की और एन टाइप मटेरियल की मतलब सर एक ही क्लियर होती है। तो जब हमारी जब सनलाइट उस सर पीएन जंक्शन पर पड़ती है तो वहाँ के सर मतलब वो वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को सर फ्री कर देती है, तो करंट फ्लो होने लग जाता है और हम उस सर मतलब उसको सर हम ओके, यूज कर सकते हैं। ठीक है। जनरली कहा जाता है कि पीएसयू यस डेडिकेटेड सर, टुवर्ड द नेशन, राइट? यस सर, यस सर, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आईसीएल ने स्टार्ट किया है, इसका यस सर। रूरल में या फिर टू द नीडी पीपल और जो रिमोट लोकेशन में आईसीएल का कोई प्रोजेक्ट जहाँ पे ये सोलर लाइट या फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट काम कर रही है, नॉट फॉर द प्रॉफिट बट फॉर द गुडविल? सर मेरे ख्याल से सर एक प्रोजेक्ट है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सर हम्म। वहां पर आईओसीएल वर्क कर रही है कि हम लोग वहां पर हम सीवीजी यूज करेंगे सर, कंप्रेस बायोगैस, जहाँ पर कि जो हमको बायोमास से जो गैस मिलती है उसको हम लोग यूज करेंगे टू रन अवर सर मतलब टू हेल्प द व्हीकल्स टू रन। सो इसमें सर कई अच्छा, सारे इंडिया में, फार्मर्स का भी। ओके, इंडिया में यस सर। पर पर पर्सन फ्यूल कंजम्पशन कितना है? सर अबाउट दिस आई हैव नो आइडिया सर। नो आइडिया। यस अच्छा, एक कंट्री की डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ से जानी जाती है, राइट? यस यस सर। तो इंडिया में आईओसीएल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, पर्सन टू पर्सन, यानी इंडिविजुअली पर्सन को आईओसीएल किस तरह से रीच कर रही है? सर सर आईओसीएल के सर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं सर मतलब जो पर्सन टू पर्सन पहुंच रहे हैं सर, जैसे कि लाइक एलपीजी सर, और सर ल्यूब्रिकेंट्स भी हैं सर कई सारे, और सर अच्छा, कई ठीक है। सारी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईओसीएल क्या इस्तेमाल सर करती है? इनका अपना ये सब्सिडी कोई वेंडर कंपनी के द्वारा ये अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और आईओसीएल इटसेल्फ इज ए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। ये कोई बात नहीं। अच्छा, आपने बताया सोलर पैनल के बारे में। सोलर यस सर। पैनल की एफिशिएंसी के बारे में पता है कितनी एफिशिएंसी होती है व्हेन कंपेयरिंग टू द अदर पावर जनरेटिंग यूनिट? नहीं पता, चलिए। एग्जैक्ट नहीं। ओके, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये रिन्यूएबल यस सर। एनर्जी के सोर्स हैं, यस सर। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, इन सभी पावर प्लांट में अगर हम सोलर पावर प्लांट कहीं पे स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, यस सर। स्टेब्लिश करेंगे, तो इनका जो कन्वर्टिंग ट्रांसफार्मर होता है या फिर कन्वर्टिंग पावर स्टेशन होता है, तीन तरह यस के सर। पावर स्टेशन होते हैं आपके: डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड कन्वर्टिंग, ठीक यस है, सर। जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को इनफाइनाइट बस से, ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि इस प्रोसेस में क्या क्या, what are the what are the challenges that is being there while converting the power or synchronizing the power of renewable energy uh, to the non renewable energy, यानी कि जो renewable energy से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको इनफाइनाइट बस से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? सर जो हमको सोलर सोलर सेल से जो हमको पावर मिलती है वो डीसी फॉर्म में मिलती है। तो हमको उसको अगर ग्रिड से कनेक्ट करना है तो हमको उसको प्योर साइनोसॉइडल वेव में सर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। उसके लिए सर हम उसके लिए लोग उसके लिए क्या सर हम करते लोग हैं? उसके लिए सर हम लोग रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं, और हम लोग सर फिल्टर्स का यूज करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा जो हार्मोनिक्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकें और प्योर साइनोसॉइडल एक सर मतलब एक पावर क्रिएट कर सके सर। और सर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है सर कि क्योंकि ये सर जितने भी
रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी की, जैसे सोलर सेल है, सो ये बहुत डिपेंड करता है सर कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, कि आज सन है या नहीं है, या फिर सन की जो हम पर सर जो रेडिएशन है वो कितनी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से सर वोल्टेज भी वेरी करता है। तो सर हमें कहीं ना कहीं फिर उस वोल्टेज को भी सर मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर हमें ग्रिड में कन्वर्ट कनेक्ट करना है सर इन सोर्सेज को। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए, जी सर। सोलर पावर प्लांट में जो बैटरियां यूज की जाती है वो जी सर। नॉर्मल बैटरी होती है या लिथियम आयन बैटरी होती है? नॉर्मल इन द सेंस कि वो जो लिक्विड जो बैटरी आती है, एसिड, लीड एसिड बैटरी कॉम्बिनेशन, या फिर लिथियम आयन बैटरी होती है? आई हैव नो नो आइडिया आइडिया। अबाउट इट। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आप? सर फेवरेट सब्जेक्ट सर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम सर। इलेक्ट्रिकल मशीन। जी सर। आपने कभी पावर प्लांट विजिट किया है, या कोई समर ट्रेनिंग आपकी कहाँ हुई थी? सर लार्सन एंड ट्यूरो गाजियाबाद। एल एन टी? एल यस एन सर, टी। यस सर। अच्छा, लासन टर्बो में आपने कहाँ पे काम किया था? मतलब इनकी जनरेटिंग यूनिट थी या फिर नहीं, नहीं सर, उनका कौन जो सा? प्रोजेक्ट हाँ, सर, किस प्रोजेक्ट में उनका जो बताइए। प्रोजेक्ट सर, उनका प्रोजेक्ट है सर रिंगमेन यूनिट पर, ताकि कंटिन्यूस पावर सप्लाई मेंटेन की जा सके पूरे गाजियाबाद में, तो इसलिए सर वो रिंगमेन यूनिट सर इंस्टॉल कर रहे थे जगह जगह सर गाजियाबाद में। तो अच्छा, तो सर उन्होंने मुझे रिमोट लोकेशन पे आपने काम किया था? नहीं सर, मतलब मेन एरिया में भी थे, बट सर वहाँ पे रिंगमेन यूनिट सर वो इंस्टॉल कर रहे थे बस। और उन्होंने सर मुझे कई सारे सबस्टेशंस भी घुमाए थे सर उस टाइम पर। सब स्टेशन घूमे आपने? यस सर। यस। सब स्टेशन में जनरली, और जो जनरेटिंग यस। यूनिट में, यस सर। इट इज एडवाइजरी, ये एडवाइजरी दिया जाता है कि जो हम पावर प्लांट में जो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट, यस सर। इंडक्शन मोटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, हाँ, अ, अगर मेरे पास 100 मोटर हैं, ठीक है, तो यस सर। जनरली मेंटेनेंस फ्री मोटर आर द इंडक्शन मोटर, राइट। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 100 इंडक्शन मोटर हो तो आप 90 इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कीजिए और 10 सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल कीजिए। इससे प्लांट की इफिशियंसी या स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो हाउ दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड, और एम आई कोटिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट? नो आइडिया। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सर सिंक्रोनस कंडेंसर सर, सिंक्रोनस मोटर मोर जब लॉर्डली, थोड़ा सर, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से अच्छा सर, बोलिए। अच्छा, सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब होता है सर जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड फॉर्म में जब वर्क कर रही होती है, तो उस टाइम पे सर वो जो रिएक्टिव पावर सर मतलब डिलीवर करती है बेसिकली, एट दैट टाइम इट डिलीवर्स रिएक्टिव पावर एंड सो मतलब सर उसको हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ओवर यूज करते हैं सर। ओवर एक्साइटेड कंडीशन में, यस या सर। फिर आपने अभी बताया कि लीडिंग होगी, या यस फिर सर। व्हेन इट रन इन द ओवर एक्साइटेड कंडीशन, तो ये यस सर। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रिलीज करेगी या डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एब्जॉर्ब करेगी? मेरे स्टेटमेंट को ध्यान यस ध्यान सर। से सुनो, फिर से बोलो। हेलो। हेलो। हम्म। यस सर। यस सर। सर क्योंकि सर मोटर हमारी ओवर एक्साइटेड फॉर्म में वर्क कर रही है। चलो, कोई नहीं, एप्लीकेशन पे आते हैं। यस सर। मेरे को ये बताओ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यस सर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल यस फेज सर। रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, और यस तुम्हारा सर। सिंगल फेज एसी मोटर, यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, यस सर। ठीक है, डीसी का क्वालिटी है। तो इन सर तीनों के एक एक एग्जांपल दो और इनका यूजेज बताओ। सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो सर हम लोग अपने फैंस में यूज करते हैं। अरे नाम बताओ मोटर का।
तो उसका यूज बताओ। पहले इंडक्शन मोटर का नाम बताओ। सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। स्टार्ट मोटर, इसके हाँ यूजेस तो कहाँ पे? सर इसका यूसेज सर फैन में है सर हमारे। फैन में? क्यों फैन में हाँ ऐसा क्या है कि फैन में क्यों यूज करते हैं हम? सर मतलब सर सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को हम यूज करते हैं। सर ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से सर मतलब हमारा ठीक है, ये जो फिक्स लोड मोटर। पे काम करता है सिंगल फेज विद कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है, सेकंड सिंक्रोनस के बारे में बताइए। सर रिलक्टेंस मोटर। रिडक्टेंस मोटर कहाँ यूज करते हैं? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। सेली इसके बाद ये बताइए, यूनिवर्सल मोटर में कहाँ यूज करते हैं? सर यूनिवर्सल मोटर सर आई आपके एम घर नॉट में, एग्जैक्टली। आपके सर घर में इस्तेमाल होती है? सर मे बी सर किचन में? एग्जैक्ट किचन में सर। सर मिक्सर में सर। मिक्सर में यूज होती है? क्यों यूज की जाती है? और ये डीसी से किस तरह से डिफर करती है? सर इसमें सर कुछ मैग्नेटाइजिंग ड्रॉप आता है सर। सर रिएक्टेंस ड्रॉप आता है सर एज कंपेयर टू डीसी। और ओके दिवस, योर टेक्निकल इंटरव्यू जो ओवर, मैं फीडबैक दे रहा हूँ। देखो पहली ओके बात तो घबराओ मत, क्वेश्चन नहीं आता हो सबसे पहली चीज है तुमको घबराना नहीं है, ठीक है? वी आर ऑल्सो द ह्यूमन, और जो इंटरव्यूअर ले रहे हैं दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, ओके सर। ठीक है? पहली बात तो ये है कि यू आर मोर नॉलेजेबल इन टेक्निकल देन द इंटरव्यूअर, क्योंकि आप टेक्निकल ओके पढ़ सर। के जा रहे हैं, वो फील्ड में बस यस काम करके आ रहे हैं, ठीक है? तो ओके पहली चीज ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? ठीक यू हैव क्लियर द गेट, मीन्स यू आर गुड इनफ टू फेस द इंटरव्यू, ओके राइट? सर। इसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा कोई यस क्वेश्चन सर। हुआ कि मैं इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा हूँ या कोई डीप टेक्निकल पूछा हूँ? नहीं सर। ऐसा तो नहीं है, नहीं नॉर्मल सर। क्वेश्चन ही मैंने पूछा है सारा। नहीं सर। इसको इस इंटरव्यू को अगर आप दोबारा सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मैं सारे आंसर दे सकता था, बस मैं घबरा गया था, ओके सर। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पहली चीज, जो पीएसयू में जाते हैं तो एप्लीकेशन आप देखिए, ओके जो भी सर। चीज आप बोल रहे हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ओके ठीक है? एप्लीकेशन एंड ठीक है। प्रिंसिपल, यही दो चीज पूछते हैं वो, ठीक है सर। ओके। ठीक है? यस सर। तो मोटर हो गए, गिन चुन के आपके पास 10 से 20 मोटर हैं, उनके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और उनका यूजेज। ठीक है सर, पावर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ देखूंगा। जाते हैं, तो जितने भी इन्वर्टर रेक्टिफायर हैं उनके प्रिंसिपल और उनका यूजेज, ठीक है? ठीक है। और आईओसीएल के बारे में देख लीजिए, इंडिया का पर कैप जो पर पर्सन फ्यूल कंजप्शन कितना, जैसे एनर्जी कंजप्शन होता है, कंजप्शन होता है, ऐसे ही हर तरह का एनर्जी फूड कंजप्शन होता है, पर कैपिटा इनकम है, इससे फ्यूल किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कॉमन पीपल को, ठीक है? यस सर। और सस्टेनेबिलिटी पे हम आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? यस। ओके, ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर। इसको देखिएगा आराम से और घबराइएगा नहीं इंटरव्यू। ठीक है ओके सर, चाहिए सर? देवेश जी सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है देवेश, तुम्हारा यस बस सर। थोड़ा सा घबराहट ज्यादा लग रही है बीच बीच में ना। तुम ओके सर। नॉलेज है तुम्हें, तो टैलेंट है तुम्हारे अंदर, फालतू में तुम टेंशन पाल ले रहे हो ज्यादा। ठीक है। हाँ तो उस पर वर्क करो। वहाँ इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी किसी तरीके का फियर मत रखो दिमाग में, कोई डर मत ठीक। रखो, ओके ठीक सर। है? यस सर। आंसर्स तुम्हारे ठीक है। और थोड़ा जैसे कि कैपेसिटर के बारे में पूछ लिया मैंने, तो यस अच्छी सर। अपॉर्चुनिटी अगर आ जाती तो बड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हो और अगर तुम्हें फ्री हिट मिल जाए तो फ्री हिट मारो ना फिर। मतलब कि मैंने कैपेसिटर पूछा, उसमें भी इतना घबरा घबरा के बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना सिंपल सी चीज तुमसे बेसिक चीज पूछी जा रही है अगर। ये तो अच्छी ठीक है। अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कोई हल्का क्वेश्चन आ जाए फिर तो उसको बढ़िया तरीके से उनको समझाओ, ठीक है ठीक है? सर। ध्यान रखो वहां पे कि क्वेश्चन आसान है, तो इसको इम्प्रेस करो यहाँ पे एकदम कि हाँ देखो कितनी नॉलेज है इसको। ठीक है। ओके। ओके। यस सर।